गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आज पुनः राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से चयनित कैकेयी का अनुताप लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा कि राम द्वारा भरत जी से उनके आगमन का कारण, उनकी मनोकामना को पूछे जाने पर भरत भाव विभोर होकर राम से उनकी कारुणिक दशा एवं अपने प्रति कटाक्ष व्यंग करते हुए अपनी दीनताहीनता को व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं कि जिसको अयोध्या का निष्कंटक राज मिल गया हो, जिसके कारण आप वन वन भटक रहे हों, जिसके कारण पिताश्री ने अपना शरीर त्याग दिया हो, उसकी अब और कौन सी अभिलाषा शेष रह जाती है, कौन सी उसकी मनोकामना शेष रह जाती है जो आप मुझसे मेरी मनोकामना पूछ रहे हैं, मेरे आने का कारण पूछ रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्ज वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। अब इस पद्यखंड में इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को हम पहले देखेंगे, कठिन शब्दार्थ, इसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं। इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। अयस अर्थात अपयस, कलंक, बदनामी। जनन माने जन्म। निज जननी, स्वयं की मां अर्थात जिसने उसे पैदा किया हो, अपनी ही मां। हनन, हनन माने मृत्यु, हत्या। संसार नष्ट है, नष्ट माने विनष्ट, समाप्त। भ्रष्ट माने बिगड़ जाना, समाप्त हो जाना। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। मुंह फेरना, मुंह फेरना माने अर्थात प्रतिकूल होना, अपनी ही निगाह में गिर जाना, अर्थात अपनी ही दृष्टि में पतित हो जाना, गिर जाना। रोदन जल, रोदन जल माने रोने का जल, अर्थात अश्रुजल माने आंसू। सविनोद, विनोद माने उल्लास, प्रसन्नता, खुशी के साथ। उन्हें फिर सींचा, सींचना माने भिगोना। आशय माने अर्थ, तात्पर्य। था माने ज्ञान, जानकारी। जन कर माने पैदा करके, जन्म देकर। जननी माने मां। अब इस पूरी पद्यखंड का हम व्याख्या समझते हैं, अर्थ देखते हैं। इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। भरत जी अत्यंत व्याकुल होकर के कैकेयी के लिए पश्चाताप, कैकेयी के द्वारा, माता कैकेयी के द्वारा किए गए अपराध पर पछतावा व्यक्त करते हैं, पश्चाताप व्यक्त करते हुए स्वयं को ही अपनी ही नजरों में उपेक्षित बताते हुए कहते हैं, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा।
भरत अपने भाग को कोसते हुए राम से कह रहे हैं कि विधाता ने मुझे अपने इसी अपयश, इसी कलंक, इसी बदनामी के लिए ही मुझे जन्म दिया। क्या मेरा जन्म इसीलिए हुआ था? विधाता ने मुझे इस संसार में क्या इसीलिए, इसी बदनामी, इसी कलंकपूर्ण जीवन के लिए ही मेरा जन्म हुआ? मुझे दुख है, अपार दुख है कि मेरा जन्म इस अपयश को प्राप्त करने के लिए हुआ था क्या? और निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, मेरी माता के ही हाथों मेरी मानसिक एवं चारित्रिक हत्या कर दी गई। हनन माने हत्या। आज मेरी मां ने ही अपने ही हाथों मेरा गला घोंट दिया, अर्थात मेरी चारित्रिक हत्या कर दी। मेरा जो आदर्श था, जो मेरा चरित्र था, उसको कलंकित कर दिया। आज मेरी मां ने ही मेरी चारित्रिक हत्या कर दी। हे भाई, अब कौन अभिप्सित और आर्ज वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हे भाई, जिस व्यक्ति का घर और संसार सभी नष्ट हो गया हो, अर्थात जिसका सब कुछ लुट गया हो, सब कुछ विनष्ट हो गया हो, भला उसकी और भी कोई अभिलाषा शेष रह जाती है? अब कौन अभीप्सित और आर्ज, अर्थात भला वह अभिलषित व्यक्ति कौन हो सकता है जिसका सब कुछ नष्ट हो चुका हो, सब कुछ बर्बाद हो चुका हो, घर संसार जिसका सब कुछ विनष्ट हो चुका है, उसकी भी कोई और भी अभिलाषा क्या शेष रह जाती है? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्ज बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। भरत अत्यंत भाव विभोर होकर के पुनः कहते हैं, हे भाई, मुझे अपने ही जीवन से अत्यधिक आत्मग्लानि हो रही है, ग्लानि हो रही है। मैं अपनी ही निगाहों में, अपनी ही दृष्टि में मैं गिर चुका हूं। मैं स्वयं का भी सामना नहीं कर पा रहा हूं। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। हे भाई, मुझे अपने जीवन से इतनी अधिक ग्लानि हो रही है कि मैं अपना ही चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहा हूं, अर्थात मैं अपने स्वयं को ही नहीं देखना चाहता हूं। और हे आर्ज बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। हे भाई, अब तो मुझसे अपने जीवन से ही विरक्ति हो गई है, अपने आप से ही विरक्ति हो गई है, अपने आप से वैराग्य होगा, अर्थात स्वयं अपना जीवन धारण करने की भी मेरी इच्छा नहीं हो रही है, अर्थात स्वयं पर ही मुझे इतनी विरक्ति हो रही है। जिसे स्वयं से विरक्ति हो जाए उसकी और इच्छा क्या शेष रह जाती है। इसलिए हे आर्ज, हे भाई राम, आप बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। आप ही मेरे यहाँ आने का कारण, मेरी अभिलाषा को आप ही व्यक्त कर दें। आप ही सब लोगों के समक्ष मेरे आने का कारण बता दें। आप ही बताएं कि मेरा आने का कारण क्या हो सकता है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। भरत के इन वचनों को सुनकर, ऐसी वाणी को सुनकर के, ऐसी दीनताहीनता भरी वचनों को सुनकर के श्री राम गदगद होकर, भाव विह्वल होकर के प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। अत्यंत गदगद होकर उन्हें खींचकर अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। और इतना नहीं, उन्हें अपने हृदय से लगाया और अपने आंसू उन पर बरसाते हुए
अर्थात उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और वे आंसू भरत जी को भिगोने लगे। सविनोद उन्हें फिर सींचा, अपने आंसुओं से उन्होंने भरत को सिक्त कर दिया, भरत को भाव विभोर कर दिया। अर्थात अपने आंसू बरसाते हुए जिसके ये कहने लगे कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। कहने लगे कि हे भाई भरत, जिसके उच्च भावों की गहराई का अनुमान, जिसके उच्च भावों की, जिसके हृदय की बातों की गहराई का अनुमान स्वयं उनको जन्म देने वाली माता स्वयं ही नहीं जान पाई, अर्थात उनको जन्म देने वाली माँ भी जिनके हृदय की गहराई को न समझ सकी, उसके हृदय की थाह किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है, मुझ जैसे व्यक्ति को किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है, जब स्वयं उनको जन्म देने वाली माँ ही उनके हृदय की थाह को नहीं जान पाई, अर्थात उनके हृदय की गहराई को नहीं समझ सकी, तो भला मुझ जैसा व्यक्ति या कोई अन्य आपके हृदय की बात को, अपने हृदय की भेद को भला कौन जान सकता है, आपके हृदय की बातों को भला कौन कैसे जान सकता है, दूसरा कोई। आगे का पद, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कह के ईश्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विदुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। अब इस पदखंड में आए हुए कठिन शब्दों को हम देखते हैं। पहले, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कह के ईश्वर को। अटल माने जो न टले, अर्थात दृढ़, स्थिर, जरा भी अपने स्थल से जो न डगमगाए, अर्थात दृढ़। कैकेयी ईश्वर, कैकेयी की बाणी। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य, वैधव्य माने विधवापन। तुषारावृता, तुषारावृता ने तुषार धन आवृता, दीर्घ संधि, तुषार धन आवृता। तुषार माने होता कोहरा, आवृत माने ढका हुआ, कोहरे से ढका हुआ। जाड़े के दिनों में जिस तरह से कोहरा पड़ता है, तो कुहासे में, कोहरे में जैसे सब चीज ढक जाती हैं, तो कोहरे से ढका हुआ। यथा माने जिस प्रकार, विदु लेखा, विदु माने चंद्रमा, लेखा माने किरणें, चंद्रमा की किरणें अर्थात चांदनी। बैठी थी अचल, अचल माने वही स्थिर, तथापि असंख्य तरंग्या, असंख्य माने अनगिनत लहरों वाली। बाहर से तो दिख रहा था कि वो कई स्थिर हैं, चुपचाप बैठे, लेकिन उनके हृदय में असंख्य तरंगा, एकदम द्वंद्व चल रहा था, तूफान, हृदय में तूफान उमड़ रहे थे। असंख्य तरंगा माने सैकड़ों लहरें उठ रही थी, विचारों की हजारों लहरें उत्पन्न हो रही थी। वह सिंही, सिंही माने शेरनी, अर्थात शेरनी के समान गर्जना करने वाली। हा माने यहाँ अफसोस, दुख व्यक्त करने का शब्द है हा। अरे, गोमुखी गंगा, गोमुख के समान, गाय के मुख के समान, अर्थात गंगा के समान पवित्र। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, जनकर माने जन्म देकर। सब सुन ले स्वयं तुमने अभी यह माना, यह सच लो, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। अपराधीन माने दोषी, जिसने अपराध किया हो। अब इस पूरे पदखंड का हम अर्थ समझते हैं।
यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के ईश्वर को। जैसे ही राम ने यह कहा कि हे भाई भरत, भला आपके हृदय की बात को मैं कैसे व्यक्त कर सकता हूं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अर्थात जिसको जन्म देने वाली माँ ही भला नहीं जान पाई, अच्छी तरह नहीं समझ पाई, भला उसके हृदय की गहराई, उसके हृदय की बात को मैं कैसे व्यक्त कर सकता हूं। जैसे ही राम ने इस बात को कहा और यह बात सुनकर के तुरंत कैकेयी, माता कैकेयी स्वयं को दोषी सिद्ध करती हुई उनसे लौटने की बात कहती हुई कह रही, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के ईश्वर को। कि हे राम, यदि तुम्हारी बात सत्य है कि मां होते हुए भी भरत को मैं नहीं समझ पाई, तो अब तुम घर वापस लौट चलो, अयोध्या वापस लौट चलो। अर्थात अपनी इस नासमझी में, अज्ञानता में मैंने जो तुम्हारे लिए वनवास की कामना की थी, मेरी उस भूल को भुला दो। अर्थात यदि यह बात तुम्हारी सत्य, तुमने अभी कहा कि जनकर पैदा करके, अर्थात तुम भरत को जन्म देकर भी मैं उसके हृदय की बात को नहीं समझ पाई, उसे नहीं समझ पाई, तो यदि इस बात में जरा सी भी सच्चाई है, जरा भी सत्यता है, तो मुझे दोषी मानते हुए तुम तुरंत वापस अयोध्या को लौट चलो। अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के ईश्वर को। कैकेयी की इस वाणी को, इस दृढ़ को सुनकर के सब चौंक उठे, वहां बैठे हुए लोग, क्योंकि इससे पहले भरत और राम में वार्तालाप हो रहा था और अचानक माता कैकेयी के इस प्रकार बोलने पर उनके ईश्वर को सुनकर के वहां बैठी हुई पूरी सभा के लोग अचंभित हो जाते हैं, चौंक उठते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विदुलेखा। और उस समय सबने अचानक कैकेयी की ओर, सबकी निगाह, सबकी दृष्टि रानी कैकेयी की ओर जाती है और सबने रानी कैकेयी को देखा। और उस समय अब माता कैकेयी का किस रूप में है, क्या वेश धारण किए हुए हैं, उनका वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, वैधव्य तुषारा वृता यथा विदुलेखा। उस समय विधवा के वेश में, वैधव्य माने विधवा, वैधव्य के अर्थात विधवा के वेश में वह सफेद वस्त्र धारण किए हुए ऐसे प्रतीत हो रही थी, यथा विदुलेखा, जैसे मानो तुषारा वृता विदुलेखा। तुषार माने कोहरे से, आवृता माने ढके हुए, कोहरे से ढके हुए मानो कोई चांदनी। जिस प्रकार से चांदनी रात में कोहरा पड़ रहा हो और कोहरे से ढकी हुई चांदनी रात जिस तरह से शांत और स्वच्छ लगती है, उसी प्रकार से कैकेयी विधवा के वेश में सफेद वस्त्र धारण की ऐसी प्रतीत हो रही थी, मानो कोहरे से ढकी हुई कोई चांदनी, कोहरे से ढकी हुई चांदनी, चंद्रमा की किरणें जो कोहरे से ढकी हुई हों, ऐसे ही कैकेयी प्रतीत हो रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंक तरंगा, वह सिंहनी अभी थी हाहा गोमुखी गंगा। यद्यपि कैकेयी निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी अपने स्थल पर, अपने स्थान पर, कैकेयी निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी, फिर भी बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। तथा उनके हृदय में अनेक प्रकार के भावों की लहरें उठ रही थी, हजारों लहरें, तरंगे, जैसे झंझावात तूफान उमड़ रहा था। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। सिंहनी जैसा, शेरनी जैसा रूप धारण करने वाली वह कैकेयी, जो कोप भवन में राजा दशरथ को बार बार शेरनी के समान गर्जना करते हुए कहती है कि यदि आप अपने वचन को नहीं निभा सकते तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई।
शेरनी के समान गर्जना करने वाली वह कैकेयी जो राजा दशरथ को ललकारती हुई कहती है, यदि आपको वचन नहीं देना था, अपने वचन से मुकरना था, तो आपने क्यों कहे। अर्थात वह शेरनी के समान गर्जना करने वाली, जो कभी शेरनी के समान गर्जना करती थी, वह कैकेयी जो देवासुर संग्राम में राजा दशरथ का किसारथी बनकर के वीरांगना की तरह उनकी प्राणों की रक्षा की, वही कैकेयी आज गोमुखी गंगा की तरह, अर्थात वह गोमुखी गंगा के समान शीतल और पवित्र हो उठी थी। शेरनी के समान गर्जना करने वाली वह कैकेयी आज उसका हृदय परिवर्तित हो गया था और वह गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल एवं पवित्र हो गई थी। हाँ जनकर भी मैंने भरत को जाना, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी के मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर शब्द निकल रहे थे उस समय, और कह रही हैं कि जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। हे राम, कैकेयी ने राम से कहा, यह सत्य है कि भरत को जन्म देकर भी मैं उसे न पहचान सकी। सभी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन लें। हे राम, सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना, तुमने अभी अभी इस बात को स्वीकार किया है, अभी अभी तुमने इस बात को कहा है, जनकर जननी जान न पाई जिसको, अर्थात जन्म देने वाली माँ भी जिसके हृदय की गहराई को न जान सकी। तुम बिल्कुल बात सत्य करो। हाँ जनकर भी मैंने भरत को न जाना, मैं भरत को जन्म दे करके भी उसकी भरत को अच्छी तरह से पहचान न सकी। राम ने, आपने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है, तो मेरी इस बात को सब लोग सुन लें और हृदय में ध्यान में रख लें, क्योंकि आपने इस बात को स्वीकार कर लिया है प्रमाण स्वरूप। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। हे राम, यदि यह बात सत्य है कि भरत को जन्म देकर भी मैं उसे नहीं पहचान पाई और तुम्हें वन भेजने में उसका कोई हाथ नहीं था, तो मेरे अपराधों की सजा तुम भरत को क्यों दे रहे हो। मैं अपराधीन हूं, मैं दोषी हूं, तुम्हें वन भेजने में वास्तविक अपराधिनी तो तुम्हारी यह माता है, इसलिए दंड की भागी भी मैं ही हूं, और इसलिए तुम मुझे जो भी चाहे दंड दो, लेकिन किंतु घर लौट चलो। ये तुम ऐसा नहीं करोगे तो यह भरत के लिए दंड स्वरूप होगा। अपराधीन मैं हूं, तुम मुझे सजा दो, मुझे दंड दो, मैं हर दंड भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन हे राम, तुम अयोध्या वापस लौट चलो। अब इस व्याख्या के बाद इन दोनों पदों पर आधारित मैंने प्रश्न बनाए हैं और ये प्रश्नों को मैं आपको भेज रहा हूं। आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर इसको पढ़ करके समझ कर